हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही अलग सा और बहुत ही टेस्टी कचौरी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बना लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे बनाने के लिए इसका हमें डो लगाना है। तो डो के लिए हम 1 कप मैदा लिए हैं और उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल देना है इसमें और डाल के और इसको मैश कर लेना है। और इतना मैश कर लेना है, अगर हम इसको मुट्ठी बांध के अगर तैयार करते हैं तो मुट्ठी बांध के इसको देखेंगे, अगर मुट्ठी बंध लग जाएगी तब हमें डो तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मुट्ठी बंधने लगी है, तो बस इसको अब हमें गूँथ के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका हमें सॉफ्ट सा हमें डो लगाना है। तो जैसे कि ज़रूरत लगेगी जैसे जैसे इसमें हमें पानी को डाल देना है, और जैसे हम लोग रोटियां लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका हमें डो लगाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का इसका हमें डो तैयार करना है। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी थोड़ा थोड़ा करके ही गूँथे। और देख सकते हैं गूँथ के हम लगभग इसको तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट सा एकदम डो हम तैयार कर लिए हैं। ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल इस तरह से हल्का सा लचीला टाइप का हो गया है। तब तक हम इसको गूँथ के तैयार कर लिए। अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे, तब 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसका स्टफिंग को तैयार करेंगे, उतना देर बस छोड़ देना है। तो यहाँ पे स्टफिंग के लिए एक पैन को गरम करेंगे, उसमें हम डाल दिए हैं सरसों का तेल। और उसके बाद यहाँ पे जब हल्की हल्की गरम हो जाएगी पैन, तब हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च को। तो यहाँ पे कम ज़्यादा आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई अगर हर कोई एक जैसा नहीं खाता, कभी कोई तीखा कभी कोई हल्का सा तीखा खाता है, तो आप अपने अनुसार मिर्ची की मात्रा कर सकते हैं या मसालों की भी। तो इसलिए इस आप अपने अनुसार ही सभी चीज़ों को डालें। और प्याज डाल के और उसके बाद इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें से शिमला मिर्च रहेगा और इसमें गाजर रहेगी। तो आपको अगर और भी कोई सब्जियां ऐड करनी है तो आप अपनी पसंद से भी इसमें डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च को एकदम छोटा सा शिमला मिर्च को हम बारीकी काट के लिए कद्दूकस करके यहाँ पे हम डाले हैं गाजर को। और इतना भुनना है कि ये थोड़ी सी नरम पड़ जाए और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इस सॉफ्ट हो जाए, इतना तक इसको भुनना है। और उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, है ना। तो मसाला में हम लिए हैं, जैसे हर रोज़ हम लोग सब्जियां में यूज करते हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में मिर्ची के पाउडर। और डाल के बस इसको हमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको भुनना है। और भून के इतना तैयार करना है कि हल्की हल्की इसमें तेल छोड़ने लगे, तब तक इसको भूनना है। तो यहाँ पे देखिए पानी डालने से क्या होता है कि जलता भी नहीं है और अच्छी तरह से ये भून के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मसाले हैं वो लगभग भून के ये तैयार हो गए हैं। तो हम यहाँ पे अब मैश करके आलू को डालेंगे, और स्वाद के अनुसार पहले नमक को ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आलू को मैश करके डालेंगे। तो आलू को डाल के और बस इसका हमें अच्छा सा एकदम चटपटा सा हमें डो तैयार करना है, सॉरी स्टफिंग को तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम 3 आलू को डाले हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से पहले उबाल के और ठंडा करके तब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे डाल के और बस इसको इतना देर तक भुनना है मीडियम फ्लेम में कि जो मसाले और आलू हैं एक सार के हो जाए और एकदम मिल के एकदम तैयार हो जाए, तभी जो फ्लेवर है स्टफिंग की बहुत अच्छी आएगी। तो ये तैयार हो गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, और डाल के बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसको भी भुनना है। और भून के और इसको हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से भुनने के बाद जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और बस इसको अब ठंडा होने देते हैं। और ये जब ठंडा हो जाएगी तब हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद पहले हम यहाँ पे एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम ले लिए हैं एक छोटी सी कटोरी, इसमें डालेंगे मैदा। तो जिसमें 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे और डाल के और बस इसमें रिफाइंड तेल को हमें डाल देना है। और डाल के इसका एकदम जैसे रिबन की तरह जैसे होती है ना, जब हम इसको उठाएं और जब ये गिरे तो रिबन की तरह इसमें आए, तो बस ऐसा इसका घोल तैयार करना है। और मिलाते जाना है और मिला के इसको एकदम अच्छी से एकदम स्मूथ कर लेना है मिला के। तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाते हुए कुछ इस तरह से इसको हम
तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा ही पतला नहीं किए हैं और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखे हैं। बिल्कुल समझिए रिबन की तरह ये गिरे तो उसी तरह से तैयार किए हैं। तो आपको हम नज़दीक से इसको दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल वैसे ही रखना है। तो ये तैयार हो गई है। तब तक अब चलिए हम डो को देख लेते हैं, क्योंकि ये साटा तैयार हो गई है और डो भी लगभग ये सेट हो ही चुकी है। तो लगभग हम इसको 10 मिनट के लिए, जब तक हम स्टफिंग तैयार किए हैं तब तक इसको छोड़े हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से ये हो गए हैं। तो अब हम यहाँ गूँथ के इसको तैयार कर लिए हैं और इसको अब हमें 2 भागों में डिवाइड कर देनी है। बिल्कुल ऐसे। अगर एक बार में भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार बनाएँ अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि एक बार में अगर बिल जाते हैं आपसे तो बेल के आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लोइयों को हम तैयार कर लिए हैं और इसको चकले पे डाल के और बस इसको हमें बड़ा सा जैसे चकले के साइज की रोटी हमें तैयार कर लेनी है। और तैयार करके और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वैसा ही इसको बेलना है। तो चलिए इसको हम बेल के तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको हम बेल के तैयार कर लिए हैं, और जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और जो हम साटा तैयार करके रखे हुए हैं वो हम यहाँ पे फैला देंगे और फैला के बस अच्छी तरह से मिला देना है और मिला के और उसके बाद इसको हमें मोड़ देना है। इसी से जो बहुत ही खस्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ के और उसके बाद जो साटा है वह लगाते रहना है और बस मोड़ते रहना है और मोड़ के इसको एक रोल की तरह हमें तैयार करना है। तो बिल्कुल इस तरह से, इससे जो है इसकी लेयर जो है खुलती है अच्छी तरह से, तो बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं। तो चलिए हल्का सा पहले पतला करके और मोड़ लेते हैं और उसके बाद इसको एक रोल की जैसे हम लोग रोल बनाते हैं वैसे इसको फोल्ड कर लेना है। तो बस प्रोसेस जो है आप देखिए, इसी से जो है इसका जो लेयर अगर खुलते हैं बहुत अच्छी तरह से एकदम लेयर वाली बनती है। एकदम जो पफ जैसे बनाते हैं हम लोग ना पैटीज, बिल्कुल वैसे ही पफ कचौड़ी इसको की तरह इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और अब हम यहाँ पे इसको काट लेना है। तो आपको अगर बड़ा छोटा जैसा भी इसको आपको शेप में काटना है तो बनाना है, उसी के अनुसार इसको आप इसको काटिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको काट के और इसको हम तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और बस इसको हमें थोड़ा सा बेल के हल्का हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम पतला नहीं कर देना है, नहीं तो इसका जो लेयर है वो खुल के नहीं आएंगे और अच्छे से बनेंगे। तो बस अब हम बीच सेंटर में थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे। तो इस तरह से और डाल के अब इसको कवर कर देते हैं और ये कचौड़ी के शेप में ये बन के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइए। इससे अगर आप समोसा खाने के अगर शौकीन हैं तो ये जो कचौड़ी बनेगी ना, समोसा से भी जो एकदम जैसे हम लोग पैटीज वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बन के आती है। थोड़ी सी पफ जैसी रहती है, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही ज़्यादा नर्म रहती है, एकदम फ्लॉपी जैसा इसका जो है जब हम खाते हैं तो टेस्ट आती है और स्वाद तो एकदम समोसा से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से चलिए सारे को हम बना लेते हैं और बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा टेस्टी और एकदम सिंपल तरीके से अलग तरीके से ये कचौड़ी बन के तैयार हो जाती है। बाकी कचौड़ी से अलग ही टेस्ट में भी आती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल हम पहले से गर्म होने के लिए डाल रखे थे और एक बैच हम बना के निकाल लिए थे। सेकंड बैच हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे एक बैच को, तो सेकंड बैच को आप लोग को दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह से अब एकदम मीडियम फ्लेम में पहले हाई रखेंगे और जब हम कचौड़ियाँ रख देंगे तब हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और डाल के बस उलट पलट करते हुए एकदम क्रिस्पी जब तक ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए उलट पलट करते हुए ही करेंगे, तभी जो सारे ऊपर नीचे अच्छी तरह से एकदम पकेंगे, कुक होंगे, तभी ये अच्छी एकदम खस्ता बनेगी। तो चलिए उलट पलट करते हुए एकदम क्रिस्पी करारी सी एकदम ये कचौड़ी तैयार हम कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बन के ये तैयार हो चुकी है और देख सकते हैं इसका कलर और देख के ही पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और निकाल के फिर आप लोग को दिखाते हैं आज की हमारी एकदम खस्ता करारा सा एकदम
अलग तरीके से हम आज कचौड़ी बनाए हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही सिंपल है बनाना। तो चलिए इसको बना के और फिर आप लोग को प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बना के तैयार कर लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खस्ता है, कुरकुरा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं कितना ज़्यादा ये खस्ता बनी हुई है। तो यहाँ पे एक बार जैसे हम लोग बनाते हैं ना नॉर्मल जैसे कचौड़ी, उससे जो टेस्ट में भी अलग आती है और बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल अलग। और ये देखिए इसको तोड़ के दिखाते हैं कितना ज़्यादा ये खस्ता है। तो आप लोग मेरी तरह से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए और हमें ज़रूर बताएं आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।